Hello, hi, good evening everyone. Welcome back to my another vlog. I hope you all are doing great. मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मैं और मम्मी जा रहे हैं मेहमान मामू के घर में। लास्ट टाइम हम मेहमान 28 फरवरी को गए हुए थे, जब नाना रिटायर्ड हुए थे। रिटायरमेंट पार्टी के लिए गए हुए थे। तो आज हम लोग फिर से मेहमान जा रहे हैं। आज सेकंड सैटरडे था, स्कूल की छुट्टी थी और अभी 3 दिन की छुट्टी है। तो मेहमान जा रहे हैं। वैसे छुट्टियां तो चलो हमेशा ही हफ्ते में होती रहती है, 1-2 छुट्टी मिल ही जाती है। बट अभी रीज़न ये है मेहमान जाने का, कुछ फंक्शन नहीं था, कुछ भी नहीं है। तो मेरे मामू जी, जो बड़े मामू हैं, वो एक्चुअल में बीमार थे। वैसे तो वो रूटीन चेकअप के लिए गए हुए थे नहान। तो अचानक से वो उनको क्या है कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई और वो बेहोश हो गए। तो डॉक्टर ने बताया, जब उन्होंने चेक वगैरह किया, कि इनको यहाँ से क्या है चंडीगढ़ ले जाओ। तो वहाँ से उनको क्या रेफ़र कर दिया चंडीगढ़ के लिए। और चंडीगढ़ से अभी टेस्ट वेस्ट वगैरह करवाने के बाद वो घर आ गया है। तो डॉक्टर ने बोला कि हो सकता है ऑपरेशन भी करवाना पड़े, तो 8 दिन बाद वो वापस जाएंगे। तो हम सभी लोग अभी क्या है कि मामू के घर जा रहे हैं। वो परसों वापस आए हुए हैं चंडीगढ़ पीजीआई से। छोटे मासी भी आए हुए हैं, बड़े मासी भी आए हुए हैं, सभी लोग हैं। फिर हमने सोचा चलो अभी चले जाते हैं, अभी छुट्टियाँ हैं। तो मासी को भी ड्यूटी जाना पड़ता है, फिर वो भी नहीं आ सकते थे। तो चलो ये तो ऐसा टाइम है, अभी तो चलो छुट्टी ना भी होती फिर भी हम जाते ही जाते हैं। एंड सब लोग अभी बहुत डरे हुए थे। अचानक से एकदम से ये सब हो गया, कोई किसी को पता भी नहीं था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मामू के घर। बाकी मैं आपसे दिखाऊंगी, वैसे कभी भी नहीं दिखा होगा आपने मेरे बड़े मामू को। गाइज, मामू के घर पहुंचते सबसे पहले मेरी जो मुलाकात होती है वो इन्हीं छोटे मोटे बालकों से होती है। तो मम्मी ने मुरमुरे का पैकेट लिया था एक, तो वो दिया था। ये पीहू मेरे पास बैठी हुई थी, छोटी छोटी है, मतलब उधब से बड़ी है। इसके बाद उधब की एंट्री हुई थी। तो कुछ सोचो, मेरे मामू के 5 पोतियाँ हुई थी, उसके बाद कहीं उधब हुआ है। तो होता है घर का एक चिराग चाहिए ही चाहिए। तो तब जाके ये छोटा सा टिंगना सा चिराग हुआ था हमारा। और जो कि कितना कमज़ोर है, देखो कितना हंस रहा है, मुंह देखो कैसे बनाया हुआ है इसने। और इसको भी हम ये मुरमुरे ना थोड़ा सा ऐसे मतलब मैश करके दे रहे थे इसके मुंह में भी। तो मेरे को एक चीज़ बड़ी, मेरे को बच्चों के गाल खींचने की एक आदत है, और मैं बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत किस भी करती हूँ। और मेरे पास बच्चे सारे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। सब लोग बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। ये है मेरे येलो कलर के जिनके पास टी शर्ट है, मेरे मामू जी, बड़े मामू जी। तो सभी बैठे हुए थे, नानी वगैरह है, बड़े मासी है, छोटे मासी है, सभी लोग अभी आए हुए थे। और जो मेरे छोटे मासी के साथ वहाँ पे बैठे हुए थे पीछे, वो है मेरे मामा और के मामा जी। तो मेरे मामा के भी मामा है, वो हमारे नाना नानी है। बट वो काफ़ी यंग है और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मेरे जो नानी लगते हैं। तो मैं उधब की वीडियो ली थी, उधब बहुत हंसता था। उधब की 2 चोटियाँ बनाई हुई है लड़कियों की तरह, और मैं इसको उधा पुधा करके जो है चिढ़ा रही थी। मैं बोलती उधा पुधा, ऐसे ही मैं इसको बार बार चिढ़ा रही थी। फिर उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट डे गाइस, क्योंकि मेहमान बहुत सारे थे, तो मामी जी ने क्या किया था कि कल शाम को जो है अरहर, जिसको हम माश बोलते हैं, वो भिगोने के लिए डाले गए थे। तो भाभी क्या है, ये सारी रोटियां बना रहे थे। उधर बहुत रो रहा था, वो सो के उठा था, तो उसको भूख लग रही थी। मैंने उनको कहा कि आप रहने दो, मैं बना लेती हूँ। गाइस, एक चीज़ नोटिस करी होगी आपने, मेरे पैर में पायल है, जो कि मैंने हरिपुरधार के मेले से लिए थे। तो एक ही बस यही चीज़ ली थी, जो कि भाभी ने कहा था बस अपने लिए ले लो। फिर उसके बाद मैं भाभी के साथ जो है रोटी बनाने लग गई थी वहाँ पे। तो पहले हमने तेल पाकी बनाई, फिर उसके बाद क्या है, शालू आ जाती मेरी वीडियो बनाने। पहले तो जिया बना रहे थे, भाभी भी बना रहे थे, सभी लोगों के पास दिया था, एक एक क्लिप सभी ने लिया था। मुझे लगा जो ठीक होगा मैं वही इसमें लूँगी। पीछे हमारे नानी बैठे हुए हैं। तो ये नानी हमारे मतलब नाना नानी जो वगैरह भी थे, मेरे जो नाना थे मम्मी के पापा, उनकी बहन लगती है नानी। फिर उसके बाद क्या है, शालू आ जाती है पपीता लेके और बोलती कि आप पपीता खाओ, अभी आप रोटी बना रहे, गर्म हो रहे होगे तवे इधर, सॉरी, आग के पास। फिर अभी पीछे मेरे बड़े मासी है और नानी, वो फ़ोन छेड़ रहे हैं। और ये सिंगल बचे हुए बेचारे, यही नानी एक जो हमारे नाना नानी के
साथ वाले थे। ये लास्ट पकैन हमने बनाई अभी। उसके बाद क्या है कि हमने शुरू की थी पतली रोटी बनानी और हम बातें बातें कर रहे थे बहुत ज़्यादा। मैं तो हूँ ही बतंगड़, वैसे ही मेरे को तो बहुत बातें करनी आती है। फिर मैं रोटी बना रही थी। गाइस, आपने कभी देखी ऐसी 3-3 रोटियाँ, वो भी एक टाइम पे, 3 तवे पे है, चौथी रोटी है चूल्हे पे। इतनी टैलेंटेड लड़की हूँ मैं। अब खुद सोचो, इतना टैलेंट भरा है मेरे अंदर, कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है रोटी बनाने का। फिर बाहर मम्मियाँ और वगैरह एकदम से अंदर आ जाती है। ये हाथ मुँह धोने गए हुए थे, तो मैं रोटी बना रही थी। अब खाने का टाइम आता है, तो खाने के टाइम पे मेरे पास गुन्नू थी और ये है मीशू। गुन्नू से मीशू शायद 5-6 महीने छोटी होनी है। तो नाना जी बैठे थे, मासी है, छोटे मासी, बीच में नानी है ग्रीन कलर का, जिनके पास ये सूट है पहना हुआ। और सुबह का टाइम था, सुबह खाना खा रहे थे। दोपहर जब हम सोए थे, सो के जब हम उठे, तो उसके बाद क्या है, मेरी एक तो ज़ुबान लड़खड़ा रही, बोल ही नहीं पा रही। फिर हमने क्या खाया, सत्तू। अब आप देख रहे हो इसमें सारी खाने की ही चीज़ें हैं। तो मामी ने जो सातू बनाते हैं हम लोग, वो पीस रखे थे, फिर वही दिए थे दिन को। और मामू ने क्या है, चटनी बनाई थी सबके लिए, मसाला एक डब्बा भर के रखा हुआ था। बड़े मासी ने नहीं लिया। बड़े मासी की थाली में आप देख रहोगे परे उनके दाल है। तो ये छोटे मासी, मैंने इनको बोला कि बहुत अच्छे रिएक्शन देनी है आपने जब आप सातू खाओगे तो। और देख क्यों ना भाई, एक चीज़ बताऊँ मैं, इसमें रिएक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं, ये अल्टीमेट है। हमारी जो पहाड़ों में नेचुरल सी डिशेज़ है, वो अल्टीमेट है। उनका एक अलग ही टेक्सचर, एक अलग ही स्वाद है। मैंने और शालू ने तिल पाकी ली हुई थी। अभी देखो मामू भी अब सत्तू खा रहे हैं। ये नानू है, ये है मेरे बड़े मौसा जी। नानी पीछे छुप रहे थे, फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, इनको थोड़ी देर में निकालती हूँ। तो हम लोग अभी पकैन खा रहे थे। हमारे यहाँ तो तिल पाकी बोलते, पकैन तो पता नहीं किसकी लैंग्वेज है। ये देखो, मैंने नानी को फिर जूम करके निकाला। अब आप बताना, मेरे जो ये नानी है वो कितने ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा सुंदर है ये। इनको तो लगता ही नहीं, तो बस मेरे रिश्ते में नानी लगते हैं। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत। ऐसे तो मेरी दोनों मासियाँ भी क्यूट है। मेरे मामी को देख लो, वो भी कितने क्यूट हैं। और मम्मी तो मेरे है ही ब्यूटीफुल, मम्मी का तो कोई वही नहीं है। अब देखो मैं और मम्मी कितने सिमिलर हैं, दोनों बहुत सिमिलर है। तो मैं खा रही थी, मेरे ना मुँह में मिर्च का छिलका आ गया एकदम से। पहले मैंने पकैन खाया, उसके बाद फिर मैं सत्तू खाने लग जाती हूँ। फिर मम्मी बोलती मेरे को नहीं निकालना, नहीं तो मैं बहुत गंदे तरीके से खाऊंगी सत्तू, ऊपर बैठ यहाँ से। मैं बोला ऐसा मत करो, आप मेरी वीडियो क्यों ख़राब कर रहे हो। फिर मासी का खाना हो गया था, फिर मासी वहाँ से उठ गए थे। एक प्रॉब्लम होती है, अगर किसी को डाइजेशन का प्रॉब्लम है तो वो सत्तू ना ही खाए, क्योंकि सत्तू की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। तो किसी को अगर ठंडा ज़्यादा हज़म नहीं होता है तो वो थोड़े दूर रह सकते हैं। बट हमारे तो पहाड़ी लोगों को तो सब हज़म हो जाता है। और इतना डरावना तरीके से कौन खाता है, ये भी ज़रा बताना। उसके बाद फिर हम लोग निकल पड़ते हैं वहाँ से घर की तरफ। हमने आना था छोटे मामू के यहाँ। पीहू को मैं बाय कर रही थी, फिर पीहू थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी कि यार ये लोग जा रहे हैं, मुझे तो कोई बोल ही नहीं रहा है कि तूने आना है या नहीं आना है। मैं बाय करी, फिर तब जाके बोला लास्ट में कि बाय, फिर किसी भी कर दी एक छोटी सी। ये है हमारे 2 ट्विंस। उधर बैठा हुआ था पॉटी करने, और मीशू पहन रही है चप्पल, इसको भी हमारे साथ आना था। फिर क्या है, हम लोग वहाँ से आ जाते हैं घर की तरफ। रास्ते में थे मैं, और मेरे साथ थी गुन्नू, और गुन्नू के साथ और कौन था, शायद तानिया थी कि कौन था, और भी है एक। तानिया तो मेरे पीछे चली हुई थी, गुन्नू आगे थी। गुन्नू तो इतनी, जिसको बोलते हैं क्या, कैसा बच्चा, ये चल ही नहीं पाती, पता नहीं कब सीखेगी चलना। इसको तो खींच खींच के लेके जाना पड़ता है। पीछे तानी भी थी, हम लोग बातें कर रहे थे। वो मैंने साउंड हटा दी क्योंकि हम लोग पहाड़ी में बात कर रहे थे। हमारी क्या एक चीज़ है, हमारे बच्चे यहाँ पे क्या होता है, पहाड़ी में बात करते हैं। यार बच्चा मातृभाषा सीखता है, और फिर बड़े होके उसने जो आप सिखाओगे उसको, वो वही सीखता है बाद में। तो फिर हम लोग आछुआ खाने लग जाते हैं। हमारे कहीं इसको हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, हिसरो बोलते हैं, हमारे यहाँ पे तो आछुआ बोलते हैं। अब बहुत सारे कुछ प्रोनाउंसेटर ऐसे आएंगे जो कहेंगे आछू क्या होते हैं, आछू ये होते हैं जो हम खा रहे हैं, हमारे यहाँ पे ये बोलते तो हम यही कहेंगे। मैंने थोड़े से तोड़े, फिर मासी को दिए, और गुन्नू को एक बारी खिलाए भी थे, मतलब इससे पहले 2 दिन पहले। तो इसको पेट दर्द हो गई थी क्योंकि इसने एक थाली भर के खाई थी। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, अगर आप उस चीज़ को लिमिट से एक्स्ट्रा खा रहे हो तो फिर आपको वो प्रॉब्लम तो करेगा ही करेगा। फिर मैंने भी काफ़ी टाइम से नहीं खाए थे, बट अभी मिल गए खाने के लिए, तो मैं लग गई थी खाने। अब पता नहीं मैं क्या वीडियो बना रही हूँ, बीच में मेरा हाथ आ गया था आगे। तो फिर मैं गुन्नू को देख रही हूँ, गुन्नू मुझे देख रही है कि बुई मेरे को देख तो नहीं रही है कहीं, फिर चुपके चुपके खा रही मम्मी के हाथ से।
फिर उसके बाद हम लोग क्या है वहाँ से निकल जाते हैं घर की तरफ। फिर घर में भी मतलब उस टाइम बैठे हुए थे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी सभी ने। शाम के टाइम खाने में वहाँ पे उल्ले उल्ले बनाए हुए थे। अब वहाँ पे भाभी को ये सारी चीज़ें बनानी आती तो उन्होंने बनाए, ये काफ़ी टेस्टी थे। मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने भी टेस्टी बन सकते हैं। देखो गाइस, अब आपने अभी जो देखा वो है मच्छी बनाई हुई थी। तो हम लोग नॉन वेज भी खाते हैं, ऐसा नहीं है। फिर शाम के टाइम हम लोग को क्या है अब सोने निकल गए। इतना सब कुछ खाने के बाद इस ब्लॉग में आपने सिर्फ खाना ही देखा होगा ज़्यादातर। फिर आप सोच रहे होगे कि इतना खाते हैं और इनको लगता नहीं है, अब क्या कर सकते हैं। मेरे को एक तो मैसेज की नोटिफिकेशन भी आ रही है। फिर अब विक्ट्री वाला साइन दिखाकर मैं और जिया सो रहे थे और हमारे दांतों की चमक भी हम दिखा रहे थे। आई होप यू इन्जॉय द वीडियो और मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाय, टेक केयर गाइस, लव यू, गुड नाइट।